Now the next function of the ecosystem is decomposition. तो we all know what is decomposition. चीज़ें सड़ जाती है, ओके तो वो सड़ती है तो एक्चुअली क्या होता है उनमें कि जो डिकम्पोजर्स हैं, जो बैक्टीरिया या फंगस हैं, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में उनको कन्वर्ट कर देंगे और वो सिंपल सब्सटेंसेस रिटर्न हो जाएंगे इकोसिस्टम में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. नाउ व्हाट यू कैन सी इज जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, इंक्लूडिंग देयर वेस्ट मैटर, द फीकल मैटर, ओके ये सब मिला के इसको क्या बोलते हैं, डेट्रिटस बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए. नाउ डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप है. उसमें 5 बेसिक स्टेप्स हैं. 1 इज़ फ्रैगमेंटेशन, नेक्स्ट इज़ लीचिंग, थर्ड इज़ कैटाबॉलिज्म, फोर्थ इज़ ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ इज़ मिनरलाइजेशन. व्हाट आर दिस ईच स्टेप्स हम लोग एक एक करके देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेप फ्रैगमेंटेशन, मतलब टुकड़ों में टूटना. तो जो डेट्रीवोर्स है, डेट्रीवोर्स आर द क्रीचर्स जो इस डेट्रिटस यानी डेड मटेरियल को कंज्यूम करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं. उसमें एग्जाम्पल्स है डेट्रीवोर्स के इज earthworm दिया है. यू ऑल्सो हैव मिलिपिड्स, डंग फ्लाइज, सी स्टार्स, क्रैब्स, सी कुकुम्बर. तो एक्वाटिक क्रीचर में सी कुकुम्बर, सी स्टार्स एंड क्रैब्स कैन एक्ट एज डेट्रीवोर्स. ऑन द लैंड यू कैन सी देयर आर वर्म्स, मिलिपिड्स एंड डंग फ्लाइज. देन ये क्या करेंगे, डेट्रिटस मटेरियल को खाएंगे और खा के उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि वो खा के उसको कन्वर्ट करके फिर बाहर सॉइल में फेंकते हैं. देन और जितना चाहिए खुद के लिए यूज़ कर लेते हैं, रेस्ट सॉइल में वापस रिटर्न कर देंगे. देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज़ कॉल्ड लीचिंग. अभी सॉइल में जो रेन वाटर गिरेगा या वाटर कहीं से भी आता है तो वो वाटर सोल्यूबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो अभी सॉइल में मिक्स हुए हैं वो इस वाटर में डिज़ोल्व होंगे एंड दे विल परकोलेट मतलब फिल्टर जैसे होके जाएगा सॉइल के डिफरेंट लेयर्स में से. तो इट विल परकोलेट इनटू द सॉइल का होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड. तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का साइज़ अलग अलग है, तो सॉइल के पार्टिकल्स के साइज़ भी अलग अलग है. Accordingly, the different particles will filter out and separate out in the different layers of soils. So when they separate out, that is called getting precipitated. And now they become, what I can say is, they have said कि ये populate होता है into soil horizon and get precipitated as unavailable soils. मतलब वहाँ पे एक बार deposit हो गए तो now they are not available directly to the plants. Okay. Then what will happen to this? फर्स्ट स्टेप फ्रैगमेंटेशन हो गया, फिर सेकेंड लीचिंग हो गया, अभी थर्ड इज कैटाबॉलिज्म. अभी जो बैक्टीरिया या फंगस है वहाँ पे वो आगे और एक्शन दिखाएंगे. उसमें क्या करेंगे, दे विल रिलीज द एंजाइम्स जो इस मटेरियल को अगेन और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकता है. इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, जो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स से हो रहा है. देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ये सारे स्टेप्स जो डिकम्पोजिशन में हो रहे हैं ऑब्वियसली वो एक एक करके फॉलो नहीं हो रहे, वो साइमल्टेनियसली होते रहते हैं उस सड़ते हुए मटेरियल पे. देन नेक्स्ट स्टेप इज आई विल एक्सप्लेन द साइकिल डायग्राम लेटर ऑन. नेक्स्ट स्टेप्स देख लेते हैं पहले. द फोर्थ स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन एंड द फिफ्थ स्टेप इज मिनरलाइजेशन. अभी ये दोनों स्टेप्स हम लोग देखेंगे. Both the steps are occurring during decomposition in the soil only. एंड ह्यूमिफिकेशन जो है उसका मतलब क्या है, तो इट इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ द पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल. अभी तक डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थर्ड स्टेप के बाद जो मटेरियल बना है दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज अ ह्यूमस एंड इट इज़ अ डार्क कलर्ड amorphous. मतलब it is not having any particular, the particle is not having any particular shape and it is a colloidal organic substance. and ये जो ह्यूमस बना है it is resistant to the microbes का एक्शन, इसीलिए अभी उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो रेट पे चलेगा. इससे आगे ह्यूमस फॉर्मेशन जो बनेगा वो सॉइल में मिक्सड है तो सॉइल का टेक्सचर बदल जाएगा एंड इनफैक्ट इसकी वजह से सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है. देन सिंस इट इज़ कोलॉइडल इन नेचर, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर्ड है, ट्रैप्ड है. अभी तक वो मिनरल बन के रिटर्न नहीं हुए हैं एंड जब वो मिनरल बन के रिटर्न होंगे तो ही नेक्स्ट फूड चेन में वो यूटिलाइज होंगे बाय द प्लांट्स. ये ह्यूमस जो है फर्दर डिग्रेड होता है, तो लास्ट स्टेप इज अगेन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फाइनली वो रिलीज, उसमें से सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एस्केप हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन, क्योंकि वो मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट होकर वापस चले जाते हैं. सो डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस में ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन. टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है. सॉइल का मॉइस्चर ज़्यादा रहा तो माइक्रोब जिंदा रह पाएंगे एंड
again decomposition will be at a better rate. So temperature, moisture of the soil and oxygen presence is very important factor which is regulating the decomposition. Okay, because ये सब factors soil के microbes को directly help कर रहे हैं. तो warm और moist environment is actually going to favor the decomposition process and presence of oxygen, whereas low temperature मतलब ठंडी जगहों पे और जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, that is anaerobic conditions में, और जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है वहाँ पे decomposition process will be very very slow, और if it is extremely cold the decomposition process will stop also. इसीलिए हमने देखा है तो जायंट मैमथ का जो हमको रिमेन्स मिला था वो इतने सालों के बाद भी सड़ा नहीं, क्योंकि वो ठंडी में ट्रैप हुआ था, ठंडे बर्फ में ट्रैप हो गया था. सो टेम्परेचर अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ये यहाँ से क्लियरली दिखता है कि जितना ठंडा एटमॉस्फेयर रहेगा डिकम्पोजिशन प्रोसेस उतना ही स्लो रहेगा या ऑलमोस्ट रुक भी जाएगा. देन इसीलिए तो हम लोग डेड बॉडीज़ को कहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, मॉर्गेज रूम्स जो होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं ना, तो वो ठंडेपन क्यों है हम लोग रखते हैं कि ताकि वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए. ठीक है. नाउ इफ़ यू टॉक 5 स्टेप्स समझ में आ गए. नाउ इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस चार्ट, यू कैन सी दिस चार्ट जितना मैग्नीफाई हो सकता है. ओके, डिकम्पोजिशन साइकिल समझा है उन्होंने. वाई इट इज साइक्लिकल वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि जो भी सॉइल से प्लांट्स में आया, प्लांट से एनिमल्स में जाता है, वो सब कुछ वापस सड़ के रिटर्न हो जाता है सॉइल को और एनवायरनमेंट को रिलीज़ हो जाता है. सो ट्री ग्रोज इन अ सॉइल, उसका लीव्स जो गिरते हैं वो लीव्स को कीड़े मकोड़े खा सकते हैं या वो फंगस उसको सड़ा सकता है और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिटर्न कर सकता है. ओके, तो या फिर जब ये हर्बीवोर्स इन पत्तों को खाते हैं तो वो फूड चेन में चला जाता है, लेकिन अगेन वो एनिमल्स मरने के बाद फाइनली वो सॉइल में ही आने वाला है. कुछ जो क्रीचर्स होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को लीच करवाते हैं इनटू द सॉइल, मतलब इसका पर्कोलेशन करवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो वो फिर पार्टिकल्स पर्कोलेट होंगे. देन सॉइल नाउ इज हैविंग द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. मिनरलाइजेशन हुआ, फर्दर डिकम्पोजर से जो मिनरलाइजेशन हुआ है वो सारे न्यूट्रिएंट वापस प्लांट को अवेलेबल करवा देगा. तो इस तरह से यू कैन सी द न्यूट्रिएंट्स आर फ्लोइंग इन अ साइक्लिकल पैटर्न बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. Then okay, talking about few extra points. बेसिकली हमने डेट्रिटस वर्ड पढ़ा अभी डिकम्पोजिशन में, एंड उसमें डेट्रिटस इज़ द वेस्ट जो प्लांट और एनिमल के मरने के बाद बचता है या उनका जो फीकल मैटर है. डेट्रीवोर्स क्या है वो भी हमने देख लिया. बेसिकली डेट्रीवोर्स के एग्जाम्पल देख लिए. डेट्रीवोर का वर्ड मीनिंग क्या है, तो एनिमल विच इज़ फीडिंग ऑन अ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज अ डेट्रीवोर. तो डिकम्पोजर क्या है, डिकम्पोजर डेट्रीवोर से थोड़ा अलग है. डिकम्पोजर उस डेड मटेरियल को खाता नहीं है, वो एंजाइम्स रिलीज़ करके उसको डिकम्पोज करवाता है, एंड डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो इस डेड मटेरियल को खा जाते हैं. दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस. डेट्रीवोर के एग्जाम्पल हमने वर्म्स वगैरह देखे, डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और फंगस आता है. देन again talking about few extra points related to decomposition. Decomposition process में ये जो मिनरल्स होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं. सो इसीलिए डिकम्पोजर्स जो है उन क्रीचर्स को हम लोग मिनरलाइजर्स भी बोल सकते हैं या फिर उनको रेड्यूसर्स भी बोलते हैं. वाई रेड्यूसर्स, बिकॉज दे आर रेड्यूसिंग द ऑर्गेनिक रिमेन्स. ओके, देन डिकम्पोजिशन प्रोसेस में ये जो एंजाइम्स रिलीज़ करके वो लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, सो दे आर नॉट कंज्यूमिंग इट, दे आर रिलीजिंग द एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड डिकम्पोजिंग द मटेरियल. सो इस प्रोसेस को हम लोग या इन डिकम्पोजर्स को हम लोग ऑस्मोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं. इसीलिए ऑस्मोट्रॉफ्स का मीनिंग होता है दे आर एब्जॉर्प्टिव, दे आर नॉट eating it, but they are digesting it outside their body and then just absorbing the nutrition. Then decomposition process में ही हमने 5 steps देखे. Fragmentation, then we saw leaching, catabolism, humidification and mineralization. उसमें talking about catabolism, that is breaking down of the things only, but यहाँ पे what you can see is एंजाइम रिलीज होके वो ब्रेक डाउन होता है एंड इट इज़ डन बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो ब्रेक डाउन होता है बाय द डिकम्पोजर्स, तो अ पार्ट ऑफ द फूड इज़ यूज्ड बाय द डिकम्पोजर्स, खुद के लिए वो रख लेते हैं. सो दैट पार्ट इज़ इमोबिलाइज्ड, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग फर्दर.
तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। जो पार्ट इनकॉर्पोरेट हो गया डिकम्पोजर्स के अंदर वो अभी आगे के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। जब वो डिकम्पोजर खुद मरेगा तो ये इमोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स अगेन अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज सोल्यूबलाइजेशन होएगा and they will be available to the ecosystem again. So I hope this part is clear to you. The next is उसी में factors affecting decomposition process हमने देखी, temperature, moisture and oxygen availability. फिर और भी कुछ फैक्टर्स है जैसे केमिकल नेचर ऑफ द डेट्रिटस। ओके, अगर डेड मटेरियल में लिग्निन, चिटिन, टैनिन्स या सेलुलोज है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस उसमें स्लो रहेगा। एंड इफ द डेट्रिटस में ज़्यादातर नाइट्रोजन कंपाउंड्स है जैसे प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स, तो उसका सड़ने का प्रोसेस फास्ट रहता है। तो आई कैन सी चिटिन मतलब हार्ड कवरिंग्स में होता है, तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर तो प्रोटीन्स है तो उनकी बॉडी सड़ जाती है, लेकिन हार्ड कवरिंग्स, एक्सटर्नल कवरिंग्स है या एक्सोस्केलेटन्स जो है वो रह जाएंगे, वो स्लो डिकम्पोज होंगे। सेम वे लिग्निन्स, टैनिन्स वगैरह हमको प्लांट्स के जिस पार्ट में मिलते हैं वो पार्ट जनरली स्क्लेरेन्काइमा वगैरह में हमको लिग्निन मिलता है, तो वो पार्ट धीरे धीरे सड़ेंगे क्योंकि वैसे भी वो डेड पार्ट होता है और लिग्निफाइड होता है। बाकी लिविंग पार्ट्स जहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह है वो ज़्यादा जल्दी सड़ेंगे। देन ऑल्सो what we see is soil का pH। ओके, detrivores are less, detrivores मतलब जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में स्टार्टिंग में फ्रैगमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी लेस इन नंबर इन एसिडिक सॉइल एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी भी एसिडिक सॉइल में स्लो होती है, इसलिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन एसिडिक सॉइल इज स्लो। whereas what you can see is detrivores are abundant in neutral या alkaline soils and decomposers are also present over there in higher numbers, so इसीलिए alkaline soil में decomposition process is fast.